हेलो दोस्तों, आरवीएनएल या रेल विकास निगम के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। मई 29 नोट करके रखिए, रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ आरवीएनएल की तरफ से फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ डिविडेंड एनालिसिस आपके सामने मैं कर देता हूँ। देखिए, पिछला अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो जो डिविडेंड आया था, टोटल 2 बार डिविडेंड उनकी तरफ से आया था, तो टोटल ₹1.83 का डिविडेंड था फाइनेंशियल ईयर 22। फिर उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 21 था, तो ₹1.58 का यहां पर आरबीएनएल की तरफ से डिविडेंड आया था। तो ईयर ऑन ईयर जो है वो डिविडेंड बढ़ रहा था। अब डिविडेंड किस तरीके से पिछले कुछ सालों से आ रहा है, जैसे एक इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, जैसे इंटरिम डिविडेंड ये मार्च अप्रैल के महीने में ही आ रहा है। जैसे इस साल अभी अप्रैल के महीने में इंटरिम डिविडेंड का यहां पर अनाउंसमेंट हुआ था। फिर फाइनल डिविडेंड, जैसे अभी सिर्फ यहां पर जो है डिटेल्स आएंगी कि कितना रुपए का डिविडेंड है, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है वो आते रहते अगस्त सितंबर थोड़ा सा टाइम यहां पर हो जाता है। तो अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ही हमको मिलने वाली है। फिर जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर एजीएम और रिकॉर्ड डेट, ये सब थोड़ा सा लेट यहां पर आरबीएनएल के केस में जुलाई अगस्त सितंबर वैसा हो जा रहा है। इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनीज का जो फाइनल डिविडेंड है वही एजीएम के समय में, एजीएम के बाद में ही पेमेंट वहां पर हो रहा है। तो बहुत कंपनियों के आपके फाइनल डिविडेंड अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेंगे, सितंबर भी कुछ कंपनियों को देखने को मिलेंगे। तो खैर, अभी हम लोग बात करें तो ऑलरेडी एक डिविडेंड जो मार्च अप्रैल का जो डिविडेंड है, अप्रैल के महीने में इस बार आया है ₹1.77, जो कि पिछली बार के डिविडेंड के बिल्कुल आसपास ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें से कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखने का यहां पर इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखिए, शेयर प्राइस अगर हम बात करें तो अभी तो ₹100 के ऊपर हो गया है, तो डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं दिख रही है। लेकिन हमने आरबीएनएल के जो शेयर प्राइस है उसको ₹30 ₹40 में भी देखा हुआ है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन तो हुई है, दुगुना तीन गुना, इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टर्स के लिए 4 गुना 5 गुना तक का भी रिटर्न यहां पर आ गया होगा। और उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी यहां पर मजबूत हो जाएगा। खैर, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, जब फाइनल जो डिविडेंड के नंबर आएंगे, तो डिविडेंड यील्ड को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहां पर रिव्यू कर रहे हैं कि आरबीएनएल का क्या मेन बिजनेस है। देखिए, रेलवे की जब हम बात कर रहे हैं, रेलवे पर गवर्नमेंट का अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत फोकस यहां पर देखने को मिल रहा है। और आरबीएनएल रेलवेज के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जैसे जैसे नई लाइन बनाना है, या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है, वर्कशॉप करना है, सिंगल लाइन है तो डबल लाइन करना है, गॉज लाइन है तो फिर उनको बड़ा लाइन करना है। इनफैक्ट जो मेट्रो है, जैसे कोलकाता मेट्रो में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रो की जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर उनका काम चल रहा है। तो ये सब जो इंप्लीमेंटिंग या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो रेल विकास निगम यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डबलिंग में उनका 28% का बिजनेस है, नया लाइन बनाने में 42% का, मेट्रो प्रोजेक्ट्स 13% का यहाँ पर बिजनेस है। अब जब नए नंबर आएंगे, जो कि मई में जब रिजल्ट आने वाला है मई 29 को, तो ये सब जो नंबर है और चेंज हो जाएंगे, ये थोड़े से पुराने यहाँ पर नंबर है। अब देखिए, जब हम आरबीएनएल की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में री रेटिंग हुई है। और री रेटिंग यहाँ पर कैसे हुई है, देखिए, अभी आप मार्केट कैप देखेंगे 23,000 करोड़ के आसपास में है। आप इसको एक मिड कैप की कंपनी मान सकते हैं, लेकिन अगेन ये 3 महीने 4 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इस मार्केट कैप में ये बिल्कुल मिड कैप के आसपास की कंपनी अभी बन गई है। अब री रेटिंग में क्यों बता रहा हूं, प्राइस टू अर्निंग देखिए 16.3 है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ₹1 का प्रॉफिट कर रही है, तो मार्केट 16 गुना जो है उनको वैल्यूएशन उनको दे रही है। तो देखिए, उनका अगर हिस्टोरिकल पीई देखेंगे तो 6.3 है, और अभी कितना है, 16। तो आपको यहां पर दो चीजें लग सकती है कि 6 है, 6 का 16 हो गया है, मतलब स्टॉक जो है, बिजनेस जो है वो महंगा है। पहला ये थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि 6 से 16 यहां हुआ है, मतलब मार्केट यहां पर एक बड़ा ग्रोथ भी भविष्य में देख रही है, जिसके कारण से मार्केट ने इनको एक हायर वैल्यूएशन दिया हुआ है। अब मई 29 को कुछ नंबर्स आएंगे कि किस हिसाब से ग्रोथ का फोरकास्ट है, और उसके ऊपर से हमको आगे के जो डेटा है वो पता चलेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल मजबूत है 16% के आसपास, आरओई मजबूत है 19 के आसपास में। यहां पर डिविडेंड यील्ड अब तो कम हो गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कम प्राइस में और ज्यादा यहां डिविडेंड यील्ड थी। और अगर आप वेल्थ की बात करेंगे तो देखिए, 52 वीक अगर लो देखेंगे, ₹30 के आसपास में था, और अभी 144 का भी हाई किया है, अभी 113 के आसपास में है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, लेकिन जब ज्यादा डेट होता है तो बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। लेकिन डेट को भी मैं यहां आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो भी फंडिंग होती है, तो आईआरएफसी जो वो दूसरी कंपनी है, जो रेलवे की कंपनी है, तो प्रोजेक्ट्स के जो भी लोन्स हैं वो आईआरएफसी के द्वारा आते हैं। ठीक है। अब आरवीएनएल के केस में 3 साल का मोरेटोरियम है, मतलब उनको जो भी इंटरेस्ट है या जो प्रिंसिपल है वो पे नहीं करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, चूंकि दोनों ही रेलवे की एंटिटी है,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी डेट सर्विसिंग आरबीएनएल का करना है। मतलब जो भी लोन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड जो चिंता है, वो आरबीएनएल से ज्यादा चिंता रेलवे मिनिस्ट्री की यहां पर है, जो कि एक बहुत बड़ा कंफर्टिंग चीज हो जाती है। कोई प्राइवेट कंपनी हो, डेट टू इक्विटी 1 हो, 1.5 हो, इनफैक्ट पीएसयू में भी अगर डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल थोड़ा सतर्क रहना यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा रेलवे की तरफ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है एक पॉजिटिव चीज है जब हम आरबीएनएल की बात कर रहे हैं। अब रेवेन्यू देखना है, जब रिजल्ट्स आएंगे। बहुत मजबूत रेवेन्यू रहे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे 26% रेवेन्यू बढ़ा है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 18 में 7,800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो अभी कितना बढ़ गया है। अब ये तो पिछला जो मार्च का जो ये है नंबर है, अभी जो हम लोग के पास दिसंबर तक का नंबर है, रेवेन्यू 14,561 करोड़ है। अब जनरली हमने देखा है Q4 जो होता है, ये जनवरी से मार्च वाला, जिसका रिजल्ट्स आने वाले हैं May 29 को, तो रेवेन्यू यहाँ बढ़ने का यहाँ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं। फिर आरबीएनएल को लेकर क्यों एक्साइटमेंट है? क्योंकि उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक उनके पास ऑलरेडी है, जब Q3 का जो रिजल्ट्स आए थे तब। एक्सपेक्टेड है Q4 में बहुत सारे ऑर्डर विन उनको हुए होंगे, और क्योंकि जो एक्सचेंज के जो नोटिफिकेशन से मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे छोटे बड़े उनको ऑर्डर्स मिले हैं। और जो सबसे बड़ा जो एक्साइटमेंट है वो है वंदे भारत ट्रेन के ऊपर, क्योंकि 120 वंदे भारत ट्रेन का जो ऑर्डर है, लातूर में उनकी फैक्ट्री है, उसका ऑर्डर उनको मिला हुआ है। और साथ साथ उनका एक जेवी है एक रशियन कंपनी के साथ, फिर एक दूसरी कंपनी है जैसे बीएचईएल, भेल और टीटागढ़ का, उनका एक जेवी हुआ है। ये जो ऑर्डर है 35 साल का है। वंदे भारत को बनाना भी है, फिर मेंटेन भी करना है, पूरा 35 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको लेकर क्या नंबर्स फाइनल आ रहे हैं वो देखना है। फिर अगली चीज है जो अभी तक, इनफैक्ट अगर ये पूरा साल खत्म हो रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं आई है, वो है किर्गिस्तान का प्रोजेक्ट, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 20,000 से 30,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलना। उस पर कुछ सिग्नेचर तो हुए हैं, लेकिन वो अभी भी क्लैरिटी का अभी भी वेट कर रहे हैं। देखते हैं मैनेजमेंट क्या कहते हैं, किर्गिस्तान के प्रोजेक्ट पर क्या चीजें हैं। तो 29 मई को डिविडेंड के बारे में तो हमको पता चलेगा ही। ग्रोथ बहुत मजबूत पास्ट में किया है, और भविष्य में भी ज्यादा ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी आरबीएनएल से है। बस एक चीज है कि अब वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। अब वैल्यूएशन 16 ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा हो गया है या सस्ता हो गया। अगर आरबीएनएल के साथ ही कंपेयर करें तो महंगा है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसी कंपनी को 16 का या किसी को 20 का या किसी को 10 का मिले। मार्केट एक ही चीज देखती है कि कंपनी ग्रोथ कर पा रही है या नहीं। अभी ग्रोथ कर लिया तो अगले 5 साल के लिए ग्रोथ की विजिबिलिटी है कि नहीं। अगर ग्रोथ की विजिबिलिटी है तो री रेटिंग भी होती है, और जो हमने देखा भी है आरबीएनएल के केस में। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के नंबर्स हैं। अगर ग्रोथ के नंबर्स थोड़ा सा कमजोर या दुखी कर देते हैं तो फिर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो May 29 का वेट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।